अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान भी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे होगी? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, यानी कि आपको जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो आपका डिलीवरी हॉस्पिटल में कैसे करवाया जाता है और वहाँ पे आपका डिलीवरी के लिए वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो डॉक्टर आपको विज़िट करते हैं, सबसे पहले वो आपके वाइटल्स चेक करते हैं, यानी कि आपका बीपी चेक करते हैं, आपका पल्स चेक करते हैं। इसके साथ-साथ आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, यानी कि आपके जो पुराने पेपर्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपके अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स हैं, वो आपके बच्चे की धड़कन भी चेक करते हैं, यानी कि वो एनएसटी मशीन लगाते हैं आपके पेट के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि आपके बच्चे की धड़कन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सब करने के बाद अब वो देखते हैं नीचे से चेक करके, यानी कि उँगली डाल के वो नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं आपको कि आपके जो बच्चेदानी का मुहाना है, यानी कि सर्विक्स है, वो कितना खुला है। तो वो जितना भी खुला होता है उसे सेंटीमीटर्स में बोलते हैं। अगर आपका मुहाना 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुला है या फिर साइंस ऑफ लेबर है आपके अंदर, तो डॉक्टर आपको एडमिट कर लेते हैं। और एडमिट करने के बाद आपको एक एनिमा लगाया जाता है। एनिमा इसलिए लगाया जाता है कि बच्चे का हेड नीचे आने में एनिमा काफ़ी मदद करता है, तो इसलिए एनिमा भी लगाया जाता है अर्ली लेबर में। तो एनिमा लगाने के साथ-साथ आपको डॉक्टर एक आईवी लाइन भी लगाते हैं, यानी कि आपको कैनुला लगाया जाता है। इस कैनुला के माध्यम से आपको बहुत सारी दवाइयाँ, अगर ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, वो दी जाती हैं। डॉक्टर कई बार आपको ब्लड अरेंज करने के लिए भी बोलते हैं। मोस्टली क्या होता है, ब्लड अरेंज करना ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स में, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि डिलीवरी के दौरान, यानी कि बच्चे की डिलीवरी के बाद किस पेशेंट में ब्लीडिंग हो जाए या फिर पीपीएच हो जाए, यानी कि हैमरेज हो जाए, जो कि बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है डिलीवरी की। तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है उस टाइम पे, तो हमें एक ब्लड अरेंज करा के रखना चाहिए। तो एक ब्लड अरेंज करा के रखते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब डॉक्टर ने आपको एडमिट कर दिया, आपको आईवी लाइन लगा दिया, आपके सारे रिकॉर्ड्स चेक हो गए और आप अभी बेड पे हैं। तो अब जो है आगे क्या होगा, अब आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी मॉनिटरिंग होती है, यानी कि डॉक्टर रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते हैं कि आपके जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देर पे आ रहे हैं। इसके साथ-साथ वो ये भी चेक करते रहते हैं कि आपका मुहाना कितना खुल रहा है, यानी कि 4 घंटे पे या 6 घंटे पे या 2 घंटे पे, जैसे भी उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो चेक करते हैं कि आपका मुहाना कितना खुला है, यानी कि ऑस कितना डायलेट हो रहा है, वो सही से डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसकी डायलेटेशन स्लो तो नहीं है। तो ये वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहते हैं। तो आपका पेन मॉनिटर करते हैं, आपका डायलेटेशन चेक करते हैं और साथ में आपके बच्चे की हार्ट बीट भी बहुत अच्छे से वो मॉनिटर करते हैं स्ट्रिक्टली आपके लेबर के दौरान। तो ये सब होने के बाद अगर आपका सब कुछ स्मूथली चल रहा है, आपके बच्चे की हार्ट बीट ठीक है, आपका मुहाना भी ठीक से डायलेट हो रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे आ रहे हैं, आपको दर्द भी अच्छे आ रहे हैं, तो जब आपका जो डायलेटेशन है वो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इस स्टेज पे हम बोलते हैं फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स, यानी कि आपका मुहाना पूरा खुल चुका है, आपने फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो डॉक्टर ने अगर चेक कर लिया और उनका सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड है और आपका हेड भी बहुत अच्छे से नीचे आ रहा है, तो अब डॉक्टर आपको डिलीवरी टेबल पे शिफ्ट करते हैं, यानी कि अब वो डिलीवरी करने की तैयारी करते हैं। इसको करने के लिए आपका डिलीवरी ट्रे प्रिपेयर किया जाता है, जो छोटे बहुत इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं डिलीवरी कराने के लिए, वो तैयार किए जाते हैं। आपको लेबर टेबल पे शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर आपको पोजीशन में लिटाते हैं, यानी कि आपके दोनों पैर को स्टिरप्स पे लगाते हैं और लिथोटमी पोजीशन में बनाते हैं और वो देखते हैं कि आपके बच्चे का हेड नीचे कितना आया है। तो जब आपके बच्चे का हेड जो है वो आपका बच्चे का हेयर दिखने लगे और साथ में जो पेरिनियम है, यानी कि वजाइना का रास्ता जो है वो स्ट्रेच होने लगे, तो इसका मतलब होता है कि आपके बच्चे की क्राउनिंग हो रही है। तो इस स्टेज पे हम लोग एक एपिजियोटमी देते हैं, यानी कि वजाइना के जो रास्ता है उसको चौड़ा करने के लिए एक हम कट देते हैं, तो इसे कहते हैं एपिजियोटमी का कट। तो ये जो कट होता है ये पहली प्रेगनेंसी में हम मोस्टली देते ही देते हैं, उसके बाद वाली प्रेगनेंसी में प्लस माइनस होता है कि देना है कि नहीं देना है। और ये करने के बाद बच्चे की जो हेड है वो हम डिलीवर कराते हैं, और जब हेड डिलीवर हो जाता है उसके बाद बच्चे की पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है और बच्चे को मदर के पेट पे रख दिया जाता है। जब बच्चा बाहर आ गया, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो गई,
तो बच्चे की नाल अटैच होती है प्लेसेंटा से। तो अब हम बच्चे का जो नाल है यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैम्प करके कट करके हम लोग सेपरेट करते हैं और उसके बाद उसे हम बच्चे को पीडियाट्रिशियन को देते हैं यानी बच्चे वाले डॉक्टर को हैंड ओवर करते हैं ताकि वो बच्चे को रिससिटेट करे और बच्चे को चेक करे और एग्जामिन करे। तो बच्चे की जब नाल सेपरेट हो जाती है यानी कि कॉर्ड सेपरेट हो जाता है तो उसके बाद आता है स्टेज जो है वो प्लेसेंटा का यानी कि प्लेसेंटा के सेपरेशन का स्टेज आता है। तो ऐसे में हम अब प्लेसेंटा को धीरे धीरे सेपरेट करते हैं। आपकी ड्रिप में कुछ दवाइयां दी जाती हैं ताकि यूट्रस की टोन आए और ब्लीडिंग ना हो और फिर अपने आप प्लेसेंटा आपका 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम बाहर आ जाता है। यूजुअली ये विद इन 1 to 2 मिनट्स ही आ जाता है 90% ऑफ द केसेस में। और फिर इसके बाद आपका जो कट लगाया है प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद उसको हम लोग स्टिच करते हैं, आपको टांके लगाए जाते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और फिर आपको 2 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है अस्पताल से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। और नॉर्मल डिलीवरी करवाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बच्चे के लिए भी बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।